ओम शांति। मैं आत्मा इस सारे कल्प में हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्मा हूँ। मेरा पार्ट सारे कल्प में विशेष पार्ट है। मैं आत्मा विशेष आत्मा हूँ। सतयुग से लेकर कलयुग तक मुझ आत्मा का पार्ट बहुत ऊंचा पार्ट है। इसी पार्ट की स्मृति में आज के महावाक्य सुनते। 25/3/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? उत्तर है, तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता वह सब कुछ पुराना है। यह दुनिया बहुत छीछी है। यह हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह बच्चे गीत गाते जो पत्थर बुद्धि थे, वह अब गीत गाते पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है पत्थरों ने गीत गाया। वह पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गीत गाते। अब तुमको ईश्वरी बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते, क्योंकि यह रहने लायक दुनिया नहीं है। बहुत छीछी है, इसमें बहुत खिटखिट है। गोरख धंधे हैं, कोई सुख नहीं है। इसलिए हम आपके गले में पिरो जाते। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता। जब तक यह निश्चय नहीं तो वह ब्राह्मण बन न सके। जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को ही कहा जाता बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो। शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। कहते भी हैं, हे बाबा हम आपके साथ ही चलेंगे। आप ही हमारे सच्चे सतगुरु हो। वह गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते का ही मालूम नहीं है। वह लोग तो बाप को ही सर्वव्यापी कह देते, तो वर्षा कौन देंगे? किसको कहेंगे ओ गॉड? अभी तुम जानते हम निराकार शिव बाबा के बने हैं। अब हमारा देह भान टूट गया है, हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाए, अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती तो आप मुए मर गई दुनिया, फिर कोई संबंध नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है। दुनिया से तुम अलग हो। अब बाप कहते, बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल
मेरे बनो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। यह दुनिया खत्म होने वाली है, देवताएं कब पतित दुनिया में आते नहीं हैं। लक्ष्मी का आह्वान करते तो सफाई आदि बहुत करते हैं, परंतु सतयुग थोड़े ही है जो लक्ष्मी आवे। वह हमको साथ ले जाएगा, उनका कोई चेला चाटी है नहीं जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा वह साथ ले जाएगा। बाबा के शिव बाबा खुद ही हमें साथ ले जाएगा, उनका कोई चेले चाटी है नहीं जो पिछाड़ी में लेके जाए। बाप समझाते अब वापस जाना है क्योंकि नाटक पूरा होता है। पहले पहले निश्चय करना है कि बाप टीचर सतगुरु है और एक को ही याद करना है। जब घटों की सजाओं का साक्षात्कार होता तो गर्भ में सजा मिलती है तो त्राही त्राही करते हैं। रचता भी एक है, 10 या 100 नहीं है, ना कि 10 दुनियाएं हैं। रचता एक तो बाबा ने कहा दुनिया भी एक है। बच्चे कहते बाबा हम आपके गले का हार बने, हमारी रुद्रमाला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला बन नहीं सकती क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते हो। तुम जानते हो हम बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चे कहते हम आपके जीते जी बने हैं, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्यों को एडॉप्ट करते। यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते। निराकार बाप कहते देह का भान छोड़ मेरे बनो तो मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले जाऊंगा। अब न्यू इंडिया तो होती न्यू वर्ल्ड में, वहाँ देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म होता नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इसलिए दिखाते ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा निकला। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। यह 5000 वर्ष का नाटक बुद्धि में रहना चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, परमात्मा कितना छोटा है। वह भी पार्ट बजाने के लिए बांधा हुआ है, ड्रामा के वश है। संगम होगा तो उनके पार्ट बजाने का टाइम इमर्ज होगा। शास्त्रों में फिर लिख दिया, भगवान को संकल्प उठा कि नई सृष्टि रचूं, परंतु लिखा ऐसा है जो कोई समझ न सके। वह सब है पास्ट की बातें, तुम तो प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहे हो। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाप को कभी ऐसे नहीं कहेंगे, गुरु को तो गुरु ही कहेंगे ना। यहाँ तो तीनों ही एक हैं। यह समझने की बातें हैं, उसमें सारे झाड़ की नॉलेज है, क्योंकि चैतन्य है ना, आकर के सारी नॉलेज देते। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम इस देह को भी छोड़ बाबा के साथ चले जाएंगे। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। देह अभिमान का पहला नंबर भूत है। इन सब भूतों का बड़ा है रावण। भारत में ही रावण को जलाते, परंतु रावण क्या चीज़ है यह कोई भी नहीं जानते। यह दशहरा, रक्षाबंधन, दीपमाला कब से मनाते आए हैं कुछ भी पता नहीं है।
आखिर यह रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा? कुछ भी पता नहीं पड़ता। रावण को जलाते हो फिर जी उठता, क्योंकि उनका राज्य है। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, वहाँ योग बल से बच्चे होते, जबकि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो क्या योग से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? वहाँ रावण ही नहीं तो भोग का भी नाम नहीं, इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते। वह संपूर्ण निर्विकारी हैं। योगी कभी विकार नहीं करते हैं। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध न हो। अब तुम सीख रहे हो भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग लग न सके। तुम बच्चों को बाप टीचर सतगुरु का इकट्ठा वर्षा मिलता। साजन सब सजनियों को ले जाएंगे। पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है। इस्लामियों की बारात घराना और बौद्धियों का घराना। सभी आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाना है। आत्मा स्टार है, यह बड़ी समझने की बातें हैं। तकदीरवान ही धारण कर औरों को भी समझाएंगे। वह फिर महिमा भी लिखते, फलाने ने हमको समझाया तो हमारे कपाट खुल गए। इसने हमको जियदान दे दिया, फिर उनसे ही प्रीत हो जाती, उनको ही याद करते रहते, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता। दलाल को थोड़े याद किया जाता है। दलाल ने तो दलाली की खलास, फिर साजन को सजनी याद करती है। ब्रह्मा भी हो गया दलाल, याद तो उस एक शिव बाबा को करना है। यह दलाल भी उनको याद करते, इनकी महिमा नहीं है, यह तो पतित है। पहले इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाया। एक है पतित और एक है पावन। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है पावन, उनकी भी शक्ल दिखानी चाहिए। समझानी तो बार बार दी जाती, परंतु जबकि आकर बाप का बने। बाबा अब हम आपके हो गए, आप हमारे बाप टीचर और सतगुरु हो। बाप कहेंगे मैं भी तुमको स्वीकार करता हूँ, परंतु याद रखना मेरी इज्जत नहीं गंवाना, मेरा बनकर फिर विकार में नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब नरकवासी हैं, याद करते हैं स्वर्ग को, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ? अगर स्वर्ग गया तो फिर यहाँ बुलाकर खाना आदि क्यों खिलाते हो? पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को ही खिलाते। पावन तो कोई है नहीं, परंतु इस छोटी बात को भी कोई समझ नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत न रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है, वही जियदान देने वाला है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद के नाटक को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी भव। संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना
और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो, कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा न हो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पार्टधारी। स्लोगन है, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। ओम शांति।